Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture, I think lecture number 2 of your 10th standard geography ICSE 7th chapter, that is the water resources of India, and this is me presented by Zahir sir. Okay, in the last class we have studied about the groundwater and deep aquifers and all this, right? Lagoons and backwater, importance of irrigation in India, ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में. ठीक है. फैक्टर्स रिक्वायर्ड यहाँ तक पढ़ाया था, इस स्लाइड तक पढ़ाया था. ठीक है. मेथड्स ऑफ इरिगेशन यहाँ तक, प्रिमिटिव टाइप, ऑल दैट. ओके. एंड यहाँ से आज शुरू करना है कैनल इरिगेशन. ठीक है. सही है ना बेटा? गिव मी थम्स अप. गिव मी थम्स अप. आज कैनल इरिगेशन शुरू करना है. क्या शुरू करना है? कैनल इरिगेशन. ओके. यस. यस. ठीक है. राइट. तो चलिए शुरू करते हैं. 9th स्टैंडर्ड का बच्चा यहाँ पर ज्वाइन हो गया है, पता नहीं क्यों. चलिए शुरू करते हैं कैनल इरिगेशन. ओके. यहाँ से, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, मतलब n नंबर ऑफ क्वेश्चंस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा. कैनल इरिगेशन क्या होता है एंड ऑल दैट. चलिए देखते हैं, पढ़ता हूँ और समझाता हूँ क्या लिखा गया है यहाँ पर. कैनल इरिगेशन अमाउंट्स टू अबाउट 40% ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया इन द कंट्री. मतलब क्या? मतलब कि हम ऑलमोस्ट कहेंगे 50% या 40% हम लोग डिपेंडेंट है. हम लोग डिपेंडेंट है, हमारे किसान जो है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? वो डिपेंडेंट है कैनल के ऊपर फॉर इरिगेशन पर्पस. राइट. मतलब यहाँ पर हमारे जितने भी मतलब एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैनल से ज़्यादा प्रभावित है, या फिर कहेंगे उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है. This type of irrigation is more prevalent in north part of the country. This is gave reason. ठीक है. Still many students are joining. ये गिव रीजन है, इसको जरा से आप जो है स्टार मार्क कर लीजिए. आया था ना इस बार गिव रीजन, नेम द फॉलोइंग. इस बार क्वेश्चन पेपर देखा था ना आपने, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर प्लान होता है. ओके. सो गिव रीजन. गिव रीजन में 1 मार्क का आएगा या 2 मार्क का आएगा, या जितने भी मार्क्स का हो आ सकता है. ये ए और बी या सी में 1 मार्क का. ठीक है. तो ध्यान रखना है, ये गिव रीजन है कि भाई वाई कैनल इरिगेशन इज मोर प्रिवलेंट, ज्यादा वहां पर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्यों होता है. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है, प्लीज गिव रीजन मार्क कर लीजिए अपनी बुक में. ओके. अब आगे देखते हैं क्या है. लिखा है वेयर द रिवर्स आर पेरिनियल एंड फ्लो थ्रू फ्लैट टेरेन. ठीक है. देखिए आंसर यहीं पर मिला है. क्या है आंसर? आंसर यही है कि भाई गिव रीजन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि भाई वाई canal irrigation is more prevalent in North India. क्यों? ठीक है. व्हाट्स द रीजन? तो रीजन क्या है? गिव रीजन, मतलब गिव रीजन वाई कैनल इरिगेशन इज मोर प्रिवेलेंट इन नॉर्थ इंडिया. तो यू हैव टू राइट द आंसर. क्या है? जो नॉर्दर्न इंडिया की जितनी भी रिवर्स है वो क्या है? पेरिनियल रिवर है. मतलब हमें अगर कोई रिवर है जो पेरिनियल है और वहां से कोई कैनल हमने निकाला तो वहां पर ये पानी अवेलेबल रहेगा. अगर ये रिवर पेरिनियल नहीं है, लेट्स से नो सीजनल है, ठीक है, तो क्या होगा? ये कैनल का कुछ काम नहीं है. ठीक है. समझ में? आप देखिए बेटा कैनल कैसे निकाला जाता है. मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं, सपोज दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रिवर. ये क्रॉस सेक्शन है रिवर का, तो और यहाँ पे जमीन है, लेट अस से इतना, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर. तो अब होता क्या है, कुछ कैनल्स यहाँ से निकाले जाते हैं, राइट फ्रॉम दी रिवर बैंक. ठीक है. इस तरीके से, ताकि पानी जो है मैक्सिमम कैनल में आए. कुछ कैनल्स थोड़ा ऊपर से निकाले जाते हैं, राइट. ये सब कहेंगे इंजीनियरिंग मार्वल्स है, यहाँ से निकाले जाते हैं. तो 2 रीजन है, वो आगे सिखाऊंगा. इनंडेशन कैनल आता है, उसके ऊपर से डिपेंडेंट है, राइट. तो अब रिवर में जब पानी भरा रहेगा तो कुछ पानी यहाँ पर कैनल से हम ट्रांसफर कर पाएंगे टू द फील्ड्स, राइट. तो पहला रीजन समझ में आया. फर्स्ट रीजन क्या है भाई?
तो कहेंगे साउथ इंडिया की रिवर्स जो है वो सीजनल है या नॉन पेरिनियल है, तो वहाँ पे कैनल निकालने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में सारी के सारे रिवर्स कैसी है भाई, सारी के सारे रिवर्स जो है वो सारी पेरिनियल है। और आज ही मैं गुजराती न्यूज़ देख रहा था, ईटीवी गुजराती और कुछ एबीपी अस्मिता और समथिंग, एंड उसमें अभी देखा था कि बहुत बारिश हुआ है गुजरात में और कोई डैम्स, कितने डैम्स खोल दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या है, मतलब रिवर ओवरफ्लो हो रही है, ठीक है, तभी हमें डैम्स खोलने पड़ते हैं, राइट। तो वो सीजनल रिवर का काम है। लेकिन पेरिनियल रिवर क्या है, उसमें तो 24/7 365 डेज वहाँ पर कैनल, सॉरी, पानी वहाँ पर रहता है, तो कैनल हमेशा आपको पानी सप्लाई करेगा फॉर इरिगेशन। सेकेंड रीजन क्या है, दिस इज द फर्स्ट रीजन, ओके। सेकेंड रीजन है एंड फ्लो थ्रू द फ्लैट टेरेन, ठीक है, राइट। मतलब यहाँ पर क्या है कि फ्लैट टेरेन भी है, और आगे आगे जाके हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया की जो सॉइल है, ठीक है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिग आउट कर सकते हैं टू मेक कैनल्स, ठीक है, इसीलिए भी वो प्रिवेलेंट है नॉर्थ इंडिया में। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर डिगिंग कैनल्स, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने कहा। अब देखिए, द टू मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर कैनल इरिगेशन, फर्स्ट क्या है, लो लेवल रिलीफ विथ डीप फर्टाइल सॉइल। लो लेवल रिलीफ का मतलब क्या है भाई, स्लैंटिंग होना चाहिए, दिस इज लो लेवल रिलीफ, राइट। क्योंकि अगर रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, तो यहाँ से अगर कैनल निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमें रिलीफ जो है वो थोड़ा बहुत स्लैंटिंग चाहिए, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या है, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर का मतलब वही 24/7 365 डेज क्या होना चाहिए, उसके अंदर पानी होना चाहिए। सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर मतलब रिवर, that is snow fed rivers which may be used for the development of canal irrigation. The water from these rivers is stored by building dam or a weir, ठीक है, across the river, ओके, याद रहेगा, राइट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई रिवर जा रही है इस डायरेक्शन में, मैंने यहाँ पर डैम बना दिया, तो डैम बनाया मतलब क्या है, इवेंचुअली वाटर का लेवल राइज अप होगा, ठीक है, और यहाँ से जो कैनल है वहां से पानी आराम से पास थ्रू होगा, एंड इट विल बी सर्विंग द एग्रीकल्चरल लैंड्स, ओके, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है द वाटर इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन बाय मींस ऑफ कैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, जैसे नर्मदा कैनल है हमारे यहाँ पर गांधीनगर में, राइट, उस तरीके से यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैनल्स, दैट इज फर्स्ट वाला है इनंडेशन, सेकंड वाला है पेरिनियल। देखिए, पेरिनियल कैनल्स मतलब क्या होता है, ऐसे कैनल्स जो हमेशा पानी से भरे होते हैं, मतलब दे आर यूज्ड फॉर सप्लाइंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, बार बार 24/7 365 डेज नहीं बोलूंगा, आप समझ जाइए। पेरिनियल रिवर्स का मतलब है नॉन सीजनल रिवर्स, या फिर कहेंगे पेरिनियल कैनल्स का मतलब है कि भाई जिसके ऊपर बारिश का कोई असर नहीं होता, वहां पर पानी हमेशा रहता है थ्रू आउट द ईयर। अब पक्का है कि जब पेरिनियल दूसरा टाइप का है तो फर्स्ट क्या होगा, नॉन पेरिनियल होगा। लेकिन हम इसको ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते ना, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है। नाम क्या है, इनंडेशन कैनल। नाम क्या दिया है बेटा, इनंडेशन कैनल। दोनों ऑपोजिट है, ओके, दोनों ही ऑपोजिट है, कॉन्ट्रारी है, इनंडेशन कैनल। हालांकि दोनों कैनल्स ही है, लेकिन उनका पर्पस अलग अलग है, उनका जो एम है वो अलग अलग है, ओके, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। यस, मोरबी में, यस, कहीं पर, यस, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, तो ये देखो, इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, भर भर के क्वेश्चंस बनेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्या है, लिखा है कि these canals are taken out from the rivers without any regulating system. What do you mean by regulating system? क्या होता है रेगुलेटिंग सिस्टम, कोई बता सकता है रेगुलेटिंग सिस्टम क्या होता है? कम ऑन, नो, ओके। रेगुलेट करना है, हमें पानी को रेगुलेट करना है। जैसे आपने देखिए नल में अपना जो टैप Repeating वाटर, यस, कीपिंग इट इन कंट्रोल, ठीक है, रेगुलेट करना है ना बेटा, तो कीपिंग समथिंग इन कंट्रोल इज नोन एज रेगुलेट। जैसे हमारा नल है, तो नल को हम स्लो फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तो रिवर है भाई, राइट।
तो ये कैनल में हम कोई रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं लगाते, हमें जरूरत नहीं है इसीलिए हम नहीं लगाते रेगुलेटिंग सिस्टम। और रेगुलेटिंग सिस्टम का मतलब क्या, वही वियर्स एंड बैरेजेस। वियर्स का मतलब एक तरीके से डैम ही होता है, लेकिन छोटा डैम, मतलब हाइट में छोटा, ठीक है, उसको कहते हैं वियर, ठीक है। एंड बैरेजेस एट देयर हेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रिवर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है अ बैरेज, बैरेज का मतलब रुकावट। एक बैरेज होता है ना, फरक्का डैम है जैसे वो बैरेज है, राइट, तो वैसे बैरेज होता है। बैरेज का मतलब एक तरीके का डैम होता है, लेकिन सबकी हाइट अलग होती है और पर्पज अलग होता है, ठीक है। देखिए, हाई डैम्स जो बनाए जाते हैं, जो डैम्स होते हैं, जो मल्टीपर्पज डैम्स होते हैं, उसमें तो हमारा मेन पर्पज होता है कि टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, एंड बहुत सारे दूसरे भी उसके पर्पज होते हैं। लेकिन बैरेज और वियर्स का सिर्फ एक ही पर्पज होता है भाई, टू रेगुलेट वाटर फ्लो, टू रेगुलेट वाटर फ्लो। ओके, इसको हम कहते हैं बैरेज, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, बैरेज इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर इन ऑर्डर टू रेज द लेवल ऑफ द वाटर इन द रिवर। इट हेल्प्स टू इरिगेट द लोअर रीजन्स, ठीक है। अब देखिए, ये इसको समझने का तरीका है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई रिवर है, आपको अभी आगे जाके पता चलेगा कि ये जो रिवर है ना, ये सॉरी ये जो कैनल है ना, ठीक है, ये ऐसे रिवर्स पे बनाए जाते हैं जहां पर पानी ना के बराबर हो, या पानी जो सीजनल, इन शॉर्ट सीजनल रिवर्स पर ये बनाए जाते हैं, ये डैम्स, दैट इज इनंडेशन कैनल, सॉरी डैम नहीं, इनंडेशन कैनल। अब सोचिए कि यहां पर लोअर कोर्स समझ में आता है, रिवर का लोअर कोर्स क्या होता है, मैंने आपको समझाया था अलुवियल सॉइल में, आपको समझाया था रिवर हैज थ्री कोर्सेज या थ्री स्टेजेस, राइट, यंग, मिडल एंड ओल्ड, ठीक है, यस यस। तो यहां पर सपोज दिस इज द लास्ट स्टेज, तो यहां पर एक छोटा सा डैम बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है भाई, पानी का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए, यहां पर जो है, ठीक है, एक छोटा सा डैम बना, रुकावट, एक हर्डल बनाया जाता है, ताकि क्या होता है, पानी जो है रुके। अब पानी रुकेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली पानी जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस पानी जो फ्लो हो रहा है, तो धीरे धीरे वाटर का लेवल राइज अप होगा। ओके, वाटर का लेवल राइज अप होगा, समझ में आया। और फिर हम कुछ हाइट से कैनल निकाल देंगे, और ये कैनल में कुछ नहीं होगा, कोई भी रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। यहां से पानी ओवरफ्लो हुआ, यहां से पानी गया, समझ में आया, ठीक है। तो दैट्स इट। ओके, अभी आगे देखते हैं और समझाता हूं कैसे होता है। क्या लिखा है, the canals are taken out from the rivers when they are in flood and there is excess of water. Mark this words, excess of water, जब जरूरत से ज्यादा पानी हो, ऐसे समय पे हम कैनल, इनंडेशन कैनल उस रिवर से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ ही रिवर्स फ्लड करती है, सारी रिवर्स फ्लड नहीं करती, ठीक है, स्पेशली इन बारिश के मौसम में, रेनी सीजन। Hence, they are dependent on the rains for the supply of water. ठीक है, क्या लिखा है, वापस रिपीट करता हूं, the canals are taken out from the rivers when they are in flood. लेकिन कब, and hence, कब फ्लड कब आता है, जब रेन होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, और जब एक्स्ट्रा पानी है तो एक्स्ट्रा पानी को वेस्ट थोड़ी जाने देना है, तो उसको कहीं ना कहीं हमको यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइज कैसे करेंगे, इनंडेशन कैनल बना के यूटिलाइज करेंगे। हेंस दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेन्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है ओनली द लोअर लेवल रीजन्स कैन बी इरिगेटेड बाय सच कैनल्स एज वंस द रेनी सीजन इज ओवर द फ्लड सबसाइड। सबसाइड मतलब नीचे उतर जाता है, पानी का जो लेवल है वो नीचे उतर जाता है। द लेवल ऑफ वाटर फॉल्स बिलो द लेवल ऑफ द कैनल हेड, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, द लेवल ऑफ द वाटर फॉल्स बिलो द लेवल ऑफ द कैनल हेड। अभी समझाता हूं कैसे, देखिए, सोचिए कि रिवर का क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, रिवर थोड़ा बड़ा, थोड़ा डीप लेते हैं, सी ये रिवर है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रिवर बेड, ओके, रिवर बेड है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इनिशियली, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली पानी यहां तक फ्लो होता है, ठीक है, यहां तक फ्लो होता है, तो रिवर में तो पानी रहना चाहिए ना, क्योंकि रिवर पे भी बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। लेकिन अभी आगे हमने क्या पढ़ा, इन केस ऑफ रेन व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर, या फिर इन केस ऑफ फ्लड, ठीक है। अब होता क्या है, जनरली जनरली क्या लिखा है, लिखा है इसका जो कैनल का जो हेड होता है, ठीक है,
कहाँ लिखा था, सच कैनल्स एंड ऑल दैट हेंस दे डिपेंड ऑन द ओके, यहाँ पर कहीं लिखा था कि द लेवल ऑफ द वाटर फॉल्स बिलो द लेवल ऑफ द कैनल हेड, ठीक है, राइट। अब समझिए इसको, अब यहां से, अब जमीन तो यहां तक होगी, आपको पता ही है जमीन तो समतल होती है, रिवर फ्रंट जाके देखे हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम ये जमीन को डिग आउट करते हैं, ठीक है, और यहां से इतना डेप्थ में, इतना डेप्थ में कैनल आएगा, क्या जाएगा, कैनल। अब होगा क्या, जब फ्लड होगा, एक्सेस ऑफ वाटर होगा, या फिर हम यहां पर ये रिवर के लोअर कोर्स में, रिवर के लोअर कोर्स में अगर हम क्या बनाते हैं, एक बैरेज बना देते हैं या एक वायर बना देते हैं, तब क्या होगा, तब धीरे धीरे ये पानी का लेवल राइज अप होगा, या इन द सिचुएशन ऑफ फ्लड। और एक समय आएगा जब ये कैनल का हेड जो है उसके ऊपर, अब मुझे ये रब करना पड़ेगा, देखिए ये हो गया, ठीक है, यहां तक। अब क्या होगा, अब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यहां से खाली हो जाएगा। मतलब इनंडेशन कैनल क्यों यूज करते हैं हम, तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी फ्लड। समझ में आया इनंडेशन कैनल का मतलब, समझ में आया अभी, समझ में आया बेटा इनंडेशन कैनल का मतलब, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इनंडेशन कैनल है, राइट। अब कैनल की बात करते हैं। अब कैनल जो है, ठीक, कैनल भी लंबा होगा, कम से कम 50 किलोमीटर होगा, लेट अस से फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा, ये कैनल कहाँ यूज आता है, ये लोअर एरियाज में ज्यादा पानी देने के लिए यूज आता है। देखो यहां पर क्या लिखा है, लिखा है कि ओनली द लोअर लेवल रीजन्स कैन बी इरिगेटेड, यहां पर वर्ड याद रखिए, ओनली, ठीक है, राइट। ओनली द लोअर लेवल रीजन्स कैन बी इरिगेटेड बाय सच कैनल्स एज वंस द रेनी सीजन इज ओवर द फ्लड्स सबसाइड। अब रेनी सीजन खत्म हो गया, अब रेनी सीजन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो फ्लड जो है, ठीक है, फ्लड जो है, अब देखिए पानी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पानी खत्म, भाई रेनी सीजन खत्म हो गया। तो रेनी सीजन जब खत्म होगा, वापस से रिवर अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा जब वाटर, तो क्या ये कैनल का काम रहेगा, ये कैनल का काम रहेगा नहीं। तो ऐसे ये कैनल सीजनल होते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए काम आते हैं, और लोअर रीजियंस, दूर दराज एरिया में पानी भेजने के लिए काम आते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर मैं यहां पर भी एक वेयर बना दूं या बैरेज बना दूं, तो थोड़ा हायर रीजन्स को भी पानी मिलेगा। ओके, समझ में आया, आ रहा है समझ में, बुक में क्या लिखा है, इस तरीके से हमें पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ना है, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है आगे, लिखा है द लेवल ऑफ द वाटर फॉल्स बिलो द कैनल हेड, ठीक है। तो देखिए कैनल हेड लेवल, वाटर का लेवल कहाँ है, कैनल के हेड से नीचे है, तो ये कैनल कुछ काम का नहीं है। लेकिन जब फ्लड आएगा, जब ओवरफ्लो होगा रिवर पानी, तो पानी हमेशा यहां से यहां पर गुजरेगा, ओके, ठीक है। सच अ कैनल वाज टेकन आउट फ्रॉम द रिवर सतलज व्हिच इज प्रोन टू फ्लड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहां पर थोड़ा बहुत एग्जांपल दिया है। अब आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा है, अनगिनत बार पूछा है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये पूरा मतलब कैनल तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्या लिखा है, इनंडेशन कैनल्स आर इजीली एंड चीपली बिल्ड, सही है, इनमें खर्चा नहीं होता, ना इनका ज्यादा मेंटेनेंस होता है, तो ये वाला। दे आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, ठीक है, ये दोनों याद रखना है, दोनों चीजें, ओके। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर सप्लाई, सही तो बात है। अगर यहां से किसी का कैनल जा रहा है, अगर वो पूरा के पूरा डिपेंडेंट है इसी कैनल पे, इनंडेशन कैनल पे ही डिपेंडेंट है, तो भाई तकलीफ हो जाएगी। क्यों, बिकॉज यहां पर जो वाटर लेवल है, जो वाटर लेवल है वो क्या है, अनसर्टन है। पानी, बारिश गिरा तो गिरा, नहीं गिरा तो फिर कुछ नहीं, समझ में आया, राइट। तो अनसर्टेनिटी यहां पर कैसा है, अनसर्टेनिटी है, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट चीज समझ में आया, डिसएडवांटेज बाय अनसर्टेनिटी ऑफ द वाटर सप्लाई, दिस कैनल्स आर यूजफुल ओनली ड्यूरिंग द फ्लड्स, इसलिए तो देखो क्या लिखा है, कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड ड्यूरिंग द फ्लड्स। समझ में आया, डिसएडवांटेज क्या है भाई, ये कैनल फिर सूखा रहेगा, इसमें गंदा नाला का पानी जाएगा अगर सरकार चाहे तो, राइट। बाकी तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, राइट। बस ये कब यूज कर सकते हैं, तो कहेंगे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब फ्लड लाइक सिचुएशन आता है, या फिर जब रिवर वाटर का लेवल, ठीक है,
राइज अप होता है। ओके, याद रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओनली लो लैंड एरियाज कैन बी इरिगेटेड, सही है। क्यों लो लैंड एरियाज? बिकॉज लोअर रीजन्स, यहाँ पर लो लैंड एरिया का मतलब है जिसका स्लांटिंग हो, क्योंकि यहाँ पर हम कोई एक्स्ट्रा इसको पावर सप्लाई देते नहीं है कि पानी आगे तक जाए, मतलब रुक जाए, या यहाँ तक, यहाँ पर कोई दूसरा बैरेज या वियर नहीं बनाया है हमने। तो लो लैंड एरियाज, क्योंकि पानी जब ओवरफ्लो होगा तो बहुत ही ज्यादा फास्ट फ्लो होगा, और जो लोअर एरियाज है वहां पर ये अपना पानी सप्लाई करेगा। ओके, ठीक है, समझ में आया बेटा? इनंडेशन कैनल समझ में आया? एक टॉपिक खत्म हुआ, समझ में आया? आया समझ में? गिव मी थम्स अप, कम ऑन। समझ में आ रहा है ना? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट है, चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पेरिनियल कैनल्स। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये दोनों जो क्वेश्चंस है, मतलब ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें से पूरे के पूरे आपके तकरीबन 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, या ऑलमोस्ट 3 मार्क का। अगर एग्जामिनर चाहते हैं पेपर जो सेट होता है, या तो फिर वो 3 मार्क के लिए रखते हैं, दोनों में से एक, या दोनों ही, या फिर 6 मार्क का। तो इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसका। ओके, तो इस पे ज्यादा एम्फोसाइज करेंगे हम, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तब। ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। पेरिनियल कैनल्स, एज द नेम सजेस्ट, क्या है? ऑल द राउंड ईयर वाटर ही वाटर, पानी ही पानी, ठीक है, पानी का सप्लाई। लिखा है दिस कैनल्स आर यूजफुल थ्रू आउट द ईयर। देखिए आ गया, ठीक है। अगर कंपैरेटिव कंपैरिजन पूछे आपको तो क्या लिखना है दोनों का? अगर डिफरेंस पूछे तो इनंडेशन कैनल कब यूज होता है, कब यूज हो सकता है? तो कहेंगे ओनली इन द रेनी सीजन और फ्लड लाइक सिचुएशन। लेकिन यहां पर अगर पेरिनियल कैनल्स की बात करूं तो क्या होगा? ये ऑल द राउंड ईयर, ठीक है, ये पहला डिफरेंस है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या लिखा है। लिखा है दिस कैनल्स आर यूजफुल थ्रू आउट द ईयर as they draw water from the perennial rivers, artificial lakes or barrages constructed across the river। ठीक है, मतलब यहां पर ध्यान रखना है कि पेरिनियल कैनल्स जो है, राइट, ठीक है, वो सिर्फ कौन सी रिवर्स से आते हैं? तो कहेंगे कि ऐसी रिवर्स जिसके अंदर पूरे साल पानी हो, ठीक है, उसको कहते हैं पेरिनियल रिवर, सॉरी कैनल, ठीक है, राइट। अगर आपको लिखना है बैरेज का मतलब, बैरेज, सो बैरेज का मतलब एक तरीके से हर्डल होता है, रुकावट होती है। लेकिन अगर हम ट्रू मीनिंग में जाएंगे तो क्या होता है? लिखा है एन आर्टिफिशियल बैरियर, ठीक है। बैरेज का मतलब मैं लिखता हूं यहां पर, लिख लीजिए कहीं पर, एन आर्टिफिशियल बैरियर, तभी तो उसका नाम बैरेज है, ठीक है। बैरियर अक्रॉस अ रिवर, अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्लडिंग, टू प्रिवेंट फ्लडिंग, और एंड टू हेल्प या टू एड इन इरिगेशन, ठीक है, इसको कहते हैं बैरेज, राइट। बैरेज का मतलब ही होता है बैरियर, वियर का मतलब होता है छोटे मोटे डैम, लो हाइटेड डैम्स, राइट। अब आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस, देखते हैं क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? अब पहला, अब याद रखना है सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। एडवांटेजेस, एज दिस कैनल्स सर्व थ्रू आउट द ईयर, agriculture production in the areas of less and uncertain rainfall has increased considerably। सही बात है भाई, ठीक है। क्या होता है? बोला है कि जहां पर रेनफॉल ना के बराबर है या फिर बहुत ही कम है, तो वहां से ये कैनल निकालो, तो क्या होगा? ये कैनल किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये कैनल जो है डिपेंडेंट है पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर से, पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर से, ठीक है। तो भाई पानी तो हमेशा यहाँ रहेगा, और कैनल में जब हमेशा पानी रहेगा तो इरिगेशन एकदम बढ़िया होगा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छे से होगा, ठीक है, खास करके इन दी रीजन्स ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। ओके, ठीक है। सेकंड, एज दिस कैनल सप्लाई वाटर इवन ड्यूरिंग द हॉट सीजन्स, कल्टीवेशन ऑफ सम क्रॉप्स कैन बी कैरिड ऑल राउंड द ईयर। ना कैसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, सब एक ही है, ठीक है, राइट। आपको अपनी इंटेलेक्चुअल, अपना जो इंटेलेक्ट है, अपना जो दिमाग है, कॉमन सेंस है, उसको यूज करके एक पॉइंट के 2 पॉइंट बनाने हैं, जो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में बखूबी बनाया है। लेकिन आप समझ गए ना क्या है इसका एम, क्या है? समझ गए बेटा?
Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, ठीक है। अब कैन यू ऑफ योर माइक? ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेजेस है। बहुत इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, सॉल्ट एफरवेसेंस क्या होता है? ठीक है, सॉल्ट एफरवेसेंस क्या होता है? ठीक है। हाँ, आपने अभी बारिश के मौसम में देखा होगा कि घर में जो दीवारें होती है उसमें पानी आता है ना, भेज आता है, गुजराती में उसको भेज बोलते हैं, भेज आता है। यस, देखा है वो, राइट। दीवारों पे भेज आता है, बहुत बारिश गिरता है तो दीवारों पे पानी, यू कैन फील द वाटर, राइट। बाहर से पानी जो आता है, बस समझे, समझ गए ना? बुझे कि नहीं बुझे? बुझे। Yes, sir. हाँ, ठीक है। बस उसी को एग्जाम्पल लेकर यहां पर देखना है। अब देखिए क्या है, पेरिनियल है कैनल, मतलब ऑल राउंड ईयर पानी है। ठीक है, ऑल राउंड ईयर पानी है। और कैनल की जो लाइनिंग होगी, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइनिंग एंड दिस वन, ये किससे बनी होगी? आरसीसी से, सीमेंट से बनी होगी, या कोई भी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर बनाया होगा तो उसने ऐसे बनाया होगा। अब जब पानी यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि पानी जो है आसपास की जमीन में रिसाव करेगा। रिसाव समझते हो? रिसाव, दैट इज सीप थ्रू होगा। पानी कहीं ना कहीं तो सीप थ्रू होगा ना। आपके घरों में हो रहा है, साल दर साल हो रहा है ना। आपका घर अगर फॉर एग्जाम्पल 5 years 10 years पुराना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी वन। तो क्या होता है कि वो दीवारों में से पानी आता है, या फिर आपको दिखता है वो अमिताभ बच्चन की एड आती है ना, ठीक है, भाई डॉक्टर फिक्स इट लगाइए, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो पानी का जो रिसाव होता है, जो पानी जो सीप थ्रू होता है, ठीक है, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और आसपास की जो लैंड है उसको क्या कर देता है, ये उसको जो है इनफर्टाइल कर देता है, उसकी फर्टिलिटी वो खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि ये पानी जब आगे बह जाएगा तो यहाँ पर जो पानी के अंदर जो सॉल्ट होगा, अब आप बोलेंगे सर पानी के अंदर सॉल्ट कहाँ होता है? तो इसका भी एग्जाम्पल है मेरे पास। इसका एग्जाम्पल है कि अभी मेरे घर पर है ना, एक नल जो है लीक हो रहा था बहुत, ठीक है, तो हमने प्लम्बर को बुलाया। तो प्लम्बर भाई साहब जो है, ठीक है, वो पाइप खोलने की कोशिश कर रहे थे, खुल ही नहीं रहा था। लेकिन जब खुला ना तो उसके अंदर, वो लोखंड का पाइप था, इट वॉज एन आयरन पाइप, उसके अंदर वाइट वाइट सब नमक जमा हुआ था। आई होप आपको पता होगा। और मेरा नल जो है वो पूरा उसी की वजह से खराब हो गया कि मेरे घर पर जो पानी आता है, जो अंडरग्राउंड वाटर आता है, उसके अंदर वेरी हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? पानी के अंदर सॉल्ट होता है, ठीक है, राइट। तो उसी के ऊपर यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लिखा है। क्या है डिसएडवांटेज? क्या है? प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट एफर्वेसेंस ड्यू टू ओवर फ्लडिंग ऑफ द फील्ड्स व्हिच मेक्स द सॉइल अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। ठीक है, राइट, इसको कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब क्या? वही होता है द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन केस ऑफ अनलाइंड कैनल्स। ठीक है, अनलाइंड कैनल्स का मतलब क्या? ऐसे कैनल जिसकी कोई यहाँ पर पक्की लाइनिंग नहीं की गई हो, आरसीसी से नहीं किया हो, तो ऐसे कैनल्स में क्या होता है, वाटर जो है वो सीप थ्रू होता है, और मतलब सीप होता है, रिसाव होता है पानी का, और आसपास की लैंड जो है वहां पर खराब कर देता है, और ऊपर जो सॉल्ट जम जाता है उसी को हम सॉल्ट एफर्वेसेंस कहते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है टू सेव द ओवर फ्लडिंग इट इज नेसेसरी टू लाइन द कैनल्स विद ब्रिक्स एंड मोर्टार। मतलब क्या? आरसीसी बनाइए, उसको अच्छे से लाइनिंग कीजिए along the embankments. It is expensive to construct such canals properly. आ गया? ठीक है, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं मॉनेटरी आपका पॉइंट या फिजिकल पॉइंट भी यहां पर डालना है। ठीक है, राइट, मतलब पैसा एक तरीके से। इसका डिसएडवांटेज है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट, बिकॉज उसकी लाइनिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे, अगर 50-100 किलोमीटर लंबा कैनल है तो क्या होगा? आज का होमवर्क लिखिए, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट कैनल, ठीक है, लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, राइट, जो सतलज रिवर से निकलता है,
होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, जरा ढूंढ कर मुझे बताइएगा, लेकिन आफ्टर द लेक्चर, नॉट नाउ। ओके, नॉट नाउ। सतलज से राजस्थान जाता है, ये मेरे ज्ञान में है, मेरे संज्ञान में है, ठीक है। राइट, बाकी का मुझे नहीं पता। कैनल की बात कर रहा हूँ, वो कैनल तकरीबन 500-600 किलोमीटर लंबा है। तो सोचिए इतने लंबे जब कैनल्स बनाएंगे हम, तो पक्का है कि उसके अंदर जो लाइनिंग होगा, जो आसपास में जो हम आरसीसी या फिर कहेंगे ब्रिक्स और उससे बनाएंगे, तो खर्चा ज़्यादा होगा। राइट, तो बस यही चीज़ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इज द टॉपिक क्लियर टू यू? इज द टॉपिक क्लियर टू यू गाइस? हाँ, बढ़िया। हितांशु बावसा ने ढूंढ भी लिया, इंदिरा गांधी सेतु, बहुत बढ़िया, है ना। सतलज से कहा जाता है हितांशु, अब ये भी बता दे भाई। सतलज से कहा जाता है, बस बढ़िया, राजस्थान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। टॉपिक क्लियर हुआ, दो टॉपिक, मतलब दो टॉपिक हमने खत्म किए। कैनल, उसके अंदर जो सब टॉपिक था, ठीक है। राइट, कैनल, कैनल इरिगेशन में जो दो टॉपिक थे, देखिए ये मैप है, आपको समझना है। ये खत्म किया और ये खत्म किया, इनंडेशन खत्म किया, पेरिनियल खत्म किया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बाकी है पेरिनियल का, जो थोड़ा बहुत टॉपिक है, लेकिन समझाता हूँ अभी वो क्या है। लेकिन हमने एटलीस्ट एक टॉपिक खत्म कर दिया। ओके, प्रिमिटिव मेथड ऑफ इरिगेशन में, उसके अंदर कैनल इरिगेशन, उसके अंदर इनंडेशन एंड पेरिनियल कैनल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर जो लिखा है वही है। अब इसी को वापस से गिव रीजन की शक्ल दे दीजिए, ठीक है। मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस। क्वेश्चन यही है कि नॉर्दर्न इंडिया में क्यों सूटेबल है, बस वही लिखा है। उसका एक बड़ा सा जिस्ट, जिस्ट तो नहीं कहूँगा, एक बड़ा सा रीजन दिया है, ठीक है। वो रीजन समझाता हूँ क्या है, लेकिन क्वेश्चन समझना है, पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा भाई ये कैनल्स, पेरिनियल कैनल्स या कैनल क्यों बनाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, क्यों ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्यों ज़्यादा इसका यूज़ है नॉर्थ इंडिया में। तो बस रीज़न यही है, सब में घिसा पिटा रीज़न है। रीज़न क्या है? पढ़ता हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इरिगेशन बाय कैनल्स इज मोर सुटेबल इन द नॉर्दर्न इंडिया एज कंपेयर टू द साउथ। देखिए साउथ के बारे में आ गया ना, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं हमें साउथ के डिसएडवांटेजेस भी लिखने पड़ेंगे भाई साहब, ठीक है। साउथ के डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होगा साउथ का? साउथ की जितनी भी रिवर्स है वो सारी के सारी सीजनल है, पहला तो यही होगा डिसएडवांटेज, या फिर कहेंगे नेगेटिव। राइट, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यही बनेगा। कंपैरिजन जब आता है तो हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव लिखते हैं, एक नेगेटिव लिखते हैं। यहाँ पर ये होता है, वहां पर ये नहीं होता, यहाँ पर ये होता है तो यहाँ पर ये नहीं होता, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ का क्या है, कंपैरिजन है, ठीक है। क्या लिखा है? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, आप घबराइएगा मत। क्वेश्चन क्या आता है? व्हाई कैनल इरिगेशन इज नॉट सुटेबल, ठीक है, इन साउथ इंडिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, है ना। क्वेश्चन क्या, कान है, आप पकड़ो, यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, आंसर तो वही लिखना है, लेकिन आपको टॉपिक का क्लियरिटी होना जरूरी है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, यस, ओके, राइट, समझ में आया? क्वेश्चन यहाँ से आए वहां से आए, घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो सब कुछ समझ में आएगा, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इरिगेशन बाय कैनल्स इज मोर सुटेबल। देखो यहाँ पर क्या यूज किया है, कंपैरेटिव डिग्री। थोड़ा इंग्लिश समझाऊं, इंग्लिश समझाऊंगा तो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है ना, कंपैरिजन यूज किया है, कंपैरेटिव डिग्री भाई। मोर सुटेबल, मोर सुटेबल इन नॉर्थ इंडिया, मतलब पक्का है कि साउथ इंडिया में इतना सुटेबल नहीं है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा उल्टा आ जाए कि साउथ इंडिया में नहीं सुटेबल है, गिव रीजन, तो भी आपको लिखने में आप सक्षम होने चाहिए। अपना वाला सक्षम नहीं, सक्षम मतलब यू माइट बी एबल, यू हैव टू बी एबल टू राइट द आंसर। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है इरिगेशन बाय कैनल इज मोर सुटेबल इन नॉर्थ इंडिया एज कंपेयर टू द साउथ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, एंड द रीजंस आर एज फॉलोज। क्या है? The rivers of the northern plains, northern plains मतलब इंडो गंगेटिक प्लेन्स, आर पेरिनियल। आ गया, पहले समझाया था, पेरिनियल है सोर्स ऑफ रिवर, एज दे आर स्नो फेड रिवर्स, whereas in the southern India rivers are seasonal। देखो एक ही में दो मिल गया, अगर ऐसा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया लिखे अगर, तो यहाँ पर क्या है, पेरिनियल, यहाँ पर क्या है, सीजनल, है ना, ठीक है। राइट, द सर्फेस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, आप सरफेस की बात करें, अब टोपोग्राफी की बात कर रहा है, वहां के रिलीफ की बात कर रहा है, ठीक है। पहले क्या बात किया, पहले बात किया वहां के क्लाइमेट की, या वहां की जो आसपास के जो रिलीफ है उसकी बात किया। क्या बोला, बोला भाई रिवर्स की बात किया डायरेक्टली, तो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स पेरिनियल है, साउथ इंडिया की रिवर्स सीजनल है, पहला रीजन, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है, द सर्फेस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फ्लैट, है ना। तो भाई प्लेन्स है, ठीक है, फ्लैट है,
राइट एंड सॉफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा वर्ड है सॉफ्ट, लेकिन यही आपको पॉइंट में डिफरेंस लाएगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया कैसा है, अलुवियल सॉइल से बना हुआ है, साउथ इंडिया कैसा है भाई, डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है, ठीक है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे डिफरेंस आप लिखेंगे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे या जब आप आंसर्स लिखेंगे या टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तो साथ ही साथ क्वेश्चंस को अपने मन में, ठीक है, बनाते जाना है, भाई ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे। द सर्फेस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फ्लैट एंड सॉफ्ट एंड हैंस इजी टू डिग, आ गया, इजी टू डिग, और वाइल्स्ट इन द साउथ द रीजन बीइंग रॉकी इट इज डिफिकल्ट टू डिग, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, बोला है डिमांड फॉर इरिगेशन, भाई इरिगेशन कहाँ है अब ज्यादा, अब थोड़ा इकोनॉमिक बेसिस पे आ जाते हैं, ठीक है। डिमांड फॉर इरिगेशन इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स है, बड़ी सी लैंड है ना, इंडो गंगेटिक प्लेन, जहां पर सॉइल फर्टाइल है, ठीक है, अलुवियल सॉइल फर्टाइल एज कंपेयर टू द ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो सप्लाई कैसे करेंगे, मोर एंड मोर नंबर ऑफ कैनल्स, प्लस क्या है, वहां पर जमीन का जो सरफेस एरिया है वो भी ज्यादा है, तो हम वाइड कैनल्स यहाँ पर बना सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है, द डिमांड फॉर इरिगेशन इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न इंडिया एज प्रिडोमिनेटली and agriculture is predominantly an agricultural region, ठीक है, where proportion of arable land, arable मतलब क्या, agricultural land, ओके, ये ध्यान रखिएगा, arable land मतलब agricultural land is highest due to the high fertility of the soil than in the other areas। बस 3 पॉइंट समझ में आया, आए 3 पॉइंट समझ में, गिव मी थम्स अप, कम ऑन गिव मी थम्स अप, समझ में आया, नीड योर थम्स अप, ओके, यस, यस, ठीक है, राइट। चलिए, चलिए, अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट फिर से समझाता हूँ, क्या लिखा है, द डिमांड फॉर इरिगेशन इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न इंडिया, द डिमांड फॉर इरिगेशन इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न इंडिया एज दिस इज प्रिडोमिनेंटली, बहुमत है वहां पर, किसकी बहुमत है, तो कहेंगे एग्रीकल्चरल लैंड की बहुमत है वहां पर एग्रीकल्चर या कहेंगे एरेबल लैंड वहां पर ज्यादा है, तो वहां पर जब एरेबल लैंड ज्यादा है तो पक्का है कि वहां के लोगों को कैनल की जरूरत पड़ेगी, राइट, तो इसीलिए वहां पर कैनल भी ज्यादा है, ओके, राइट। सो प्रिडोमिनेटली एन एग्रीकल्चरल रीजन वेयर proportion of the arable land is highest due to the high fertility of the soil than the other areas of the country, ओके, ठीक है। लेकिन आप पहले दो भी लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा, मैं चाहता हूं आप तीनों लिखिए, आपको याद रखना है कैसे लिखना है, क्या करना है, यू हैव टू फ्रेम द आंसर्स, ठीक है, आंसर फ्रेमिंग, ये आईसीएसई में बहुत ही ज्यादा कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू यू फ्रेम योर आंसर्स, ओके, कैसे आप एग्जामिनर को, अपने सुपरवाइजर को या पेपर के जो चेकर है या जो टीचर है जो पेपर चेक कर रहा है उसको खुश करते हो, इंप्रेशन बनाते हो कि हाँ भाई बंदे में दम है, लिखा है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करनी है। चलिए, अब नया टॉपिक शुरू होता है, यहां पर आपका पूरा कैनल खत्म हुआ, ठीक है, कैनल का पूरा पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, से यस और नो, कम ऑन, से यस और नो, कोई डाउट है, नो, ओके, कोई डाउट नहीं है, बराबर, नो नो, ओके, अगर कोई डाउट है तो फिर बताइए क्या डाउट है, ठीक है, राइट। चलिए, तो आई होप कि ये सब क्लियर है, ये टॉपिक यहां तक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है टैंक इरिगेशन या वेल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन से ज्यादा नहीं आता, बहुत सारे गिव रीजन आते हैं वहां से, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन समझाऊंगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस जो ट्रेंड देखा है मैंने पिछले 4 साल से, तो टैंक इरिगेशन को भी थोड़ा महत्व दिया गया है आपके क्वेश्चंस में, ओके, आईसीएसई बोर्ड पेपर में। तो यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है टैंक इरिगेशन, ठीक है। अब टैंक का मतलब ये मत समझिएगा कि वो सिंटेक्स का जो टाकी आता है उसको टैंक बोलते हैं, नहीं, टैंक उसको नहीं बोलते, या फिर आपके बंगलोज में, आपके फ्लैट के नीचे जो अंडरग्राउंड टैंक है वो भी नहीं, ठीक है, यहां पर कुछ अलग आता है, टैंक क्या होता है, ठीक है, ओके। टैंक का मतलब एक तरीके से बड़ा सा पॉन्ड है, बड़ा सा पॉन्ड, ओके, ओपन टैंक है ये, कुछ ढका हुआ नहीं है, राइट, सिंटेक्स का टाकी या फिर समथिंग लाइक दैट, नो इट इज नॉट लाइक दैट। देखते हैं क्या है, ओके, समझते हैं इस चीज को क्या है, राइट, हाँ, राइट। फर्स्ट, टैंक इरिगेशन, टैंक इरिगेशन क्या है वो समझते हैं।
टैंक इरिगेशन इज यूजफुल इन द एरियाज विच आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल फॉर देयर वाटर सप्लाई। पहला रीजन समझ में आया, पहला एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर पूछा जाएगा आपको, अगर आपको पूछा जाएगा कि भारत के कौन से कोने में, भारत के कौन से कोने में या कौन से एरिया में टैंक इरिगेशन ज्यादा यूज होता है, तो आपको लिखना, तो कोई अभी आगे पढ़ेंगे तो वो लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या लिखना है, लिखना है कि भाई ऐसी जगह जहां पर एग्रीकल्चरल जो पीपल है या फार्मर्स है वो ज्यादा डिपेंडेंट है अपॉन दी टैंक, ठीक है, अपॉन दी रेनफॉल। टैंक तो क्वेश्चन है, अपॉन दी रेनफॉल। तो जहां पर, जिस एरिया में रेनफॉल पे ज्यादा डिपेंडेंट है, जहां पर पानी स्टोर करने की जरूरत पड़ती है उनको, वहां पर ज्यादा टैंक इरिगेशन पाया जाता है, टैंक इरिगेशन पाया जाता है। समझ में आया क्वेश्चन, आया, टॉपिक क्लियर हुआ भाई? गिव मी थम्स अप, क्लियर हुआ? ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे ना तो आपने आपसे सवाल पूछना है कि भाई ऐसे आया तो क्या करेंगे, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। लेकिन ऐसे कभी होता नहीं है, लेकिन आई हैव टू मेक यू प्रिपेयर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। अब कंडीशंस नेसेसरी, देखो कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग टैंक, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहां पर था ना, कहाँ गया भाई, यहीं पर कहीं था कि भाई कंडीशन नेसेसरी फॉर, यहीं पर आगे पढ़ाया था ना, ये रहा, ठीक है। कंडीशन नेसेसरी फॉर डिगिंग कैनल्स, राइट। तो वैसे ही कंडीशंस नेसेसरी फॉर टैंक, या भाई टैंक कहां पर पाया जाता है, समथिंग लाइक दैट, क्वेश्चन ऐसे कुछ आएगा। क्या लिखा है, लिखा है टैंक आर कंस्ट्रक्टेड इन द एरियाज ऑफ नेचुरल डिप्रेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, अपना तन मन भाजी पांव का मैदान, ठीक है ना, राइट। वहां पर क्या होता है, वहां पर एक नेचुरल डिप्रेशन है, नेचुरल, यहाँ हमने नहीं बनाया है ना, वो तो अपने आप ही बना हुआ है, समझ में आया। जहां पर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं वो क्या है, अभी देखो वहां पर समंदर है बड़ा सा, ठीक है। बच्चे नहा रहे थे, परसों में आया था तब, ठीक है, डुबकी लगा रहे थे बच्चे, और काव तो एकदम बढ़िया से बैठी, आधी डूब गई है काव, उसका पैर वगैरह सब जो है डूब गया है, ठीक है। तो ये है, tanks are constructed in the areas of natural depression by building earthen embankments or masonry wall to collect water, ठीक है। अब earthen embankments का मतलब होता है यहाँ पर एक तरीके से डिप्रेशन हुआ, इसको रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए यहाँ पर एम्बैंकमेंट बना दिया। एम्बैंकमेंट का मतलब इटसेल्फ इट इज अ टैंक, ओके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, नेचुरल डिप्रेशन है, ऑलरेडी वहां पर डिप्रेशन है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्या करना है, बस उसको अच्छे से टैंक की शक्ल दे दो, पानी अपने आप अंदर आएगा, पानी जो है अपने आप अंदर आएगा। जैसे मैंने आपको ग्रुप में एक फोटो भेजा था, है ना, राइट। और वो फोटो में क्या था, वो झाड़ काट रहा है, वो नेचुरल डिप्रेशन था ना, ऐसा नेचुरल डिप्रेशन था, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया और ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया, इस तरीके से, राइट। तो मैं जो भी भेजता हूँ फालतू नहीं भेजता हूँ, कुछ ना कुछ उसका रेलेवेंट पॉइंट होता है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द एरियाज ऑफ नेचुरल डिप्रेशन, नेचुरल डिप्रेशन हमने नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एम्बैंकमेंट बना देते हैं, और मेजनरी वॉल, मेजनरी मतलब कड़िया, कड़िया वाला वॉल, दैट मीन्स व्हाट, जो ब्रिक एंड मोर्टार यूज करते हैं, सीमेंट और वो सब यूज करके वी हैव टू कलेक्ट द वाटर, दिस वाटर इज यूज्ड इन द ड्राई सीजन, ओके। तो ये समझ में आया इतना। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन इंडिया अबाउट 12% ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया इज डन बाय द टैंक्स, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आ गया ये वाला, लिख दीजिए यहां पर गिव रीजन, गिव रीजन लिखिए, ठीक है। गिव रीजन है, रीजन क्या है भाई, रीजन है अगेन वही उसका उल्टा, जो नॉर्थ में था उसका उल्टा। नॉर्थ में क्या था भाई, नॉर्थ में कैनल इरिगेशन ज्यादा प्रेवलेंट है, क्यों, ठीक है, आंसर दीजिए। अब यहां पर क्या है भाई, साउथ में टैंक इरिगेशन ज्यादा प्रेवलेंट है, क्यों, ठीक है। तो ये रहा, क्या लिखा है, लिखा है टैंक्स आर यूज मोस्टली इन द पेनिनसुलर इंडिया, ये पेनिनसुलर इंडिया है, साउथ इंडिया है भाई ये, ठीक है। सो टैंक्स आर यूज्ड टैंक्स आर यूज्ड मोस्टली इन द पेनिनसुलर इंडिया, गिव रीजन, गिव रीजन, ठीक है। तो रीजन क्या है, वेयर द अंडरलाइन हार्ड रॉक्स, अंडरलाइन हार्ड रॉक्स का मतलब क्या, नीचे जो रॉक्स है वो कैसे है, वो कैसे है बेटा, वो है इग्नियस रॉक्स, क्या है, नॉन परमिएबल है, ठीक है, नॉन पोरस है, नॉन परमिएबल है। तो भाई जब टैंक बनेगा तो क्या पानी नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, चाहे वो अनलाइंड हो या लाइंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ओके, ठीक है। तो क्या लिखा है, टैंक्स आर यूज्ड मोस्टली इन द पेनिनसुलर इंडिया, द रीजन इज अंडरलाइन हार्ड रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर टू सी थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट ये रहा दूसरा आंसर, बस वही है, सब कुछ वही है, लेकिन
क्वेश्चन बदल गया, थोड़ा बहुत टॉपिक आ गया है। क्या है? कंडीशंस नेसेसरी फॉर बिल्डिंग टैंक्स इन द पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, मतलब कि व्हाट आर द कंडीशंस, ऐसी क्या जरूरतें हैं, हमें क्या चाहिए ऐसी जरूरतें जहां पर हम टैंक को बिल्ड कर सके इन पेनिनसुलर इंडिया। फर्स्ट, फेवरेबल कंडीशंस, द मेन रीजंस फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द टैंक्स। ये क्वेश्चन आया है, इसको यहां पर मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक में। The main reason for the popularity of tanks in peninsular India are as follows. देखते हैं क्या है। सबसे पहला, most of the area in the peninsular India या in the South India is uneven with many natural depressions. तो देखो क्या है, कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि भाई पेनिनसुलर इंडिया में क्या चाहिए, तो पेनिनसुलर इंडिया में सबसे पहले तो नेचुरल डिप्रेशन है। टैंक टैंक कहाँ पर कंस्ट्रक्ट होता है? जहां पर नेचुरल डिप्रेशन है। तो भाई हमें साउथ इंडिया में बहुत सारे नेचुरल डिप्रेशन दिखते हैं, देखो लिखा है, ये पॉइंट में लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया इज अनइवन with many natural depressions where the tanks are or can be built. First point समझ में आया? आया फर्स्ट पॉइंट समझ में? गिव मी थम्स अप, कम ऑन। यस यस, टॉपिक बहुत इजी है, टॉपिक बहुत इजी है बेटा, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एक बार कॉन्सेप्ट याद रख लोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर वापस जब आए तो आप वापस से देखिए इस चीज को, जो आपको समझ में ना आए तो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, डेक्कन प्लेटो आ गया, इग्नियस रॉक है ना, ठीक है, ये यही तो है, ये पॉइंट का बस क्या किया है वो लोग ने, इलेबोरेट किया है। क्या है? अंडरलाइन हार्ड रॉक्स, अंडरलाइन हार्ड रॉक्स है ना, तो बस साउथ इंडिया में यही है। द डेक्कन प्लेटो कंसिस्ट ऑफ अंडरलाइन हार्ड रॉक्स व्हिच आर impervious, non-porous, non-permeable. This rocks do not allow water to see through. सेकेंड पॉइंट बहुत इजी था। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट लिखा है, पेनिनसुलर इंडिया रिसीव्स मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, hence the tanks collect water during the rainy season and help in the raising the water table. ठीक है, राइट, तो इसी तरीके से हमको पढ़ना है। आया समझ में? आया समझ में बेटा? तीनों पॉइंट समझ में आए? कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? ये सब खत्म हो गया, ठीक है, तीनों पॉइंट्स खत्म हो गए, ये 3 पॉइंट्स, दिस 3 पॉइंट्स। कोई डाउट है यहाँ तक? नो, ओके। थर्ड पॉइंट, तनिष थर्ड पॉइंट, ओके भाई, बच्चे का डाउट है? अच्छा अच्छा, रोशन का था, सॉरी रोशन का। चलिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? लिखा है, किसी का माइक ऑन है, कैन समवन चेक द माइक, किसी का माइक ऑन है? चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। पेनिनसुला इंडिया, दैट इज साउथ इंडिया, रिसीव्स मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। भाई हैवी रेनफॉल होता है साउथ में, तो क्या है, ये टैंक क्या करते हैं? पानी कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और दे हेल्प इन रेजिंग द वाटर टेबल। और वाटर टेबल क्या होता है मालूम है ना? लेवल ऑफ वाटर इन द अंडरग्राउंड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी तो रेज होता ही है, टैंक में पानी जाएगा थोड़ा बहुत तो वाटर टेबल होगा। नीचे क्या है? इग्नियस रॉक है, ठीक है, तो हम यहाँ से बोरवेल भी निकाल सकते हैं, बस यही पॉइंट है इसका। ओके, चलिए तो आज के लिए यहाँ तक रखता हूँ, राइट। इसके बाद जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, और उसके बाद वेल शुरू करेंगे। बहुत ही लंबा टॉपिक है, मैं 2 टॉपिक ही सिखा पाया ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, बाय बाय।